नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने वाले हैं गणित का, ठीक है, जो कि आप लोगों का वीकली टेस्ट, अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा आप लोग का विषय क्या है, गणित है, क्लास 10th, प्रैक्टिस सेट 2 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, अगर आप नहीं देखो तो जाकर उसको देख लेना, ठीक है। यहाँ पर चलो क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक एपी है 7, 13, 19 और ये कहाँ तक जा रहा है, 205 तक जा रहा है, में कितने पद हैं। एक एपी बना हुआ है जिसका आखिरी जो पद है वो बता दिया गया आपको, आखिरी पद क्या बताया गया, 205। अब आपको टोटल इस एपी में कितने पद है आप लोग को बताना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या फार्मूला लगाएंगे वो देख लीजिएगा। ए एन वाला फार्मूला लगाएंगे, ए एन इक्वल टू, अब जैसे यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट फार्मूला बना लेते हैं, ठीक है। हम लोग को क्या निकालना है, 205 तक ये जा रहा है, ठीक है। इसमें कितना टोटल 205 पद है, तो इसका एन क्या है हम लोग को पता करना है। यहाँ पर क्या क्या दिया वो देख लीजिएगा। ए आप लोग को दिया हुआ है 7, ठीक है। डी दिया हुआ है, डी कैसे निकालते हैं, दूसरा पद को प्रथम पद से माइनस करते हैं। तो 13 को हम लोग क्या करेंगे, 13 में 7 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, 13 में 7 माइनस कीजिएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा आगे आप लोगों का ए एन आप लोग को दिया हुआ है कितना, 205 दिया हुआ है, और एन आप लोगों को नहीं पता है। इस एपी में कितने पद हैं नहीं पता है, हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पर आप लोगों का प्रथम पद 7 है, सारवंतर 6 है, और जो आखिरी पद है वो कितना है, 205 है, ठीक है। तो इसमें हम लोग एन कैसे निकालेंगे वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ए एन वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। तो ए एन के लिए हम लोग 205 लिख लेंगे एन की जगह पे, ठीक है। अब ए की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, ठीक है, प्लस करेंगे एन माइनस 1 कर लेंगे यहाँ पर ही, और डी की जगह पे क्या रखेंगे, 6 रखेंगे। ये फार्मूला आप लोगों को पता होगा, फार्मूला एक बार पहले नीचे लिख देते, पहले ही लिख देना चाहिए था हमें, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये फार्मूला होता है, ठीक है। ये आप लोगों को पता होगा, और जिन लोगों को नहीं पता वो लोग नोट कर लेंगे। चलिए इसको फटाफट से हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 6 है, इस 7 को लाइए, इसको माइनस कर दीजिए। 205 में से जब 7 घटाइएगा तो 198 आ जाएगा, कितना आएगा, 198। अब यहाँ पर एन माइनस क्या है, 1, 6 है। अब 6 से 198 को काटिए, 198 है, इसको कितना से काटेंगे, 6 से काटेंगे। इधर क्या है, एन माइनस 1 है हमारे पास, 6 से काटिए, 6 18, और फिर एक यहाँ पर बचेगा, इस 8 को दे देगा, 6 18, 33 आ जाएगा। 33 लिख लेंगे एन माइनस 1। अब ये जो -1 है, -1 को इधर लेकर आइएगा आप, तो क्या हो जाएगा, 33 प्लस 1 होगा बराबर एन। तो टोटल कितना होगा, 34 बराबर एन, मतलब एन का मान आपके पास क्या निकल के आएगा, 34। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिएगा दूसरा क्वेश्चन है, एपी 24, 21, 18 का सारवंतर क्या है। अब सारवंतर निकालना बहुत ईजी है, बहुत लोगों को इसका आंसर पता होगा, फिर भी जिन लोगों को आंसर पता है वो लोग जाकर कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे, और जिन लोगों को नहीं पता वो लोग वीडियो देखिए, ठीक है। यहाँ देखिए हम लोग सारवंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रथम पद दूसरा पद माइनस प्रथम पद करते हैं। तो दूसरा पद क्या है, 21 है, प्रथम पद क्या है, 24 है, घटा दीजिए, कितना आ जाएगा सारवंतर, -3 आपका सारवंतर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है, 2, 7, 12 के 10वां पदों का योग क्या होगा, ठीक है। 10वां पदों का योग क्या होगा हम लोग को पूछा जा रहा है। एक एपी है जो स्टार्ट होता है 2, 7, 12, और इसमें पूछा जा रहा है कि 10वां पद का योग क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन वाला, मतलब हम लोग को सम निकालना है, इतना पदों को जोड़ना है, ठीक है, इतना पदों को जोड़ना है 10वां पद तक, इस एपी के 10वां पद तक हम लोग को जोड़ कर बताना है कि उसका आंसर कितना आ रहा है। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, n/2 करेंगे यहाँ पर, ठीक है, n/2 करेंगे, और यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 2a प्लस n माइनस 1 डी आता है, ये फॉर्मूला आता है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर n आपको दिया गया है, n कितना है जी, n 10 दिया हुआ है, मतलब n की जगह पे 10 रहेगा, ठीक है। a की जगह पे क्या रहेगा, 2 रहेगा, a की जगह पे 2 रहेगा, n की जगह पे 10 रहेगा, ठीक है। अब डी की जगह पे क्या रहेगा, 7 में से 2 घटाइएगा, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो 5 यहाँ पे डी की जगह पे रहेगा।
चलिए फटाफट से इसको हम लोग बना लेते हैं। 2 से 10 को काट दीजिए 5 बार में, तो यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, अंदर में 2 को 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा। प्लस करेंगे, यहाँ पर क्या है हमारे पास n की जगह पे 10 है, तो 10 में से 1 घटाइए 9 हो जाएगा। और इधर यहाँ पर 5 है, तो इसको 5 से गुना कर देंगे। अब 4 प्लस 9 पचे 45 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए आगे क्या होगा देखिएगा, यहाँ पर 5 रहेगा, 4 प्लस 9 पचे 45। ठीक है, अब 45 और 4 को जोड़िए, कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। इसको 5 से गुना कर दीजिए, तो 5 9 45 का 5 9 45 का 5 हासिल 1 सेकंड 45 का 5 हासिल 4। ठीक है, और 4 पचे 20 से 20 4 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 245 आपका आंसर हो जाएगा। आंसर आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम पद ए एवं सारबंतर डी वाले एपी का एनवा पद निम्न में से चुने। अब देखिए जब ए आपको दिया गया है, सारबंतर डी दिया हुआ है, तो उस एपी का एनवा पद याद करने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं वो आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, एन पद याद करने के लिए आप लोग जो पद चाहे उस एपी का याद कर सकते हैं। ठीक है, आप पहला पद याद करना चाहे, 20वां पद याद करना चाहे, 200 नंबर वाला पद याद करना चाहे, 400 नंबर वाला पद याद करना चाहे, याद कर सकते हैं। किससे, आप इस फॉर्मूला से। ठीक है, उसका उतना नंबर वाला पद क्या होगा आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर कोई भी एपी ले लीजिएगा, उसका 4 नंबर पद क्या होगा। और एपी का पद निकालने का आपका सबसे अच्छा एक और तरीका बता देते हैं, ये फॉर्मूला आप लोगों को भी पता होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमको पता करना है 20वां पद, तो 20वां पद पता करने के लिए क्या फॉर्मूला लिखेंगे, A20। अब यहाँ पर लिखेंगे A प्लस 90D, A प्लस 19D लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बन गया 20वां पद ज्ञात करने के लिए। अब हमको मान लीजिए हमको 13 नंबर का पद ज्ञात करना है, तो A13 होगा, यहाँ पर क्या कर लेंगे A प्लस 12D। ठीक है, याद रखिएगा कि ये जितना नंबर पद ज्ञात करना होगा ना, उससे एक कम करके यहाँ पर सारबंतर से गुना कर दीजिएगा। ठीक है, आपका फॉर्मूला बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम पद ए एवं सारबंतर डी वाले एपी का 10वां पद निम्न में से चुने। अब 10वां पद कौन होगा जी, तो 10वां पद आप लोग को पता है। अगर 10वां पद बोल रहा है मतलब वो कैसे बनेगा, A प्लस 9D बन जाएगा। यहाँ पर ही 10 है तो यहाँ पर 9 करेंगे, यहाँ पर 11 है तो यहाँ पर 10 करेंगे, यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर 11 करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग ऐसे बनाते जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है, एपी 10 7 4 का 30वां पद क्या होगा। अब 30वां पद ज्ञात करना है हम लोगों को, कैसे ज्ञात करेंगे जी वो देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ए आपको कितना दिया हुआ, 10 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए सारबंतर जो है 7 माइनस 10 कीजिए, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा सारबंतर। ठीक है, अब एन यहाँ पर 30वां पद बोल रहा है, 30वां पद ज्ञात करना है, एन 30 दिया हुआ है। ठीक है, और ए एन आपको नहीं पता है, ए एन क्या होगा आप लोगों को नहीं पता है। ठीक है, तो ए एन का हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। अब ए एन का फॉर्मूला नहीं लिखकर हम लोग क्या करेंगे, ये 30 का हम लोग ये 30 लिखकर हम लोग इसका आंसर पता करेंगे। ठीक है, कैसे A13 निकालेंगे, तो A13 निकालने के लिए A प्लस क्या करेंगे 29D करेंगे, 29D करेंगे। ए के जगह पे 10 रखेंगे प्लस 29 इंटू डी के जगह पे -3। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर 10 रहेगा प्लस 29 -3। अब 29 पहले लिख ही लेते हैं, उसके बाद गुना करेंगे, -3। अब यहाँ पर 10 लिखिए। ठीक है, अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 9 तिया 27 का 7 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 6 2, 9 तिया 27 का 7 हासिल 2 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 और 6 2 8 हो जाएगा, 87। ठीक है, अब 87 में क्या कीजिए, 10 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 77 आ जाएगा। -77 आपका आंसर हो जाएगा, -77। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या होगा, 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, किसी एपी के प्रथम n पदों का योग का सूत्र क्या होगा। अब एपी का कितना n पद, मतलब जितना आप चाहे उतना पद को आप जोड़ सकते हैं, उसके लिए आपके पास सूत्र क्या होगा वो पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो उसके लिए सूत्र क्या होगा, SN = n/2 2a + n - 1d।
ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब इसी को फॉर्मूला को थोड़ा सा इसमें क्या किया जाता है, चेंजेस करके एक और फॉर्मूला बना लिया जाता है n/2, ठीक है, a प्लस an। वो कैसे बनता है वो देख लीजिएगा। यहाँ पे 2a है ना, तो इसको कुछ इस प्रकार से तोड़ दिया जाता है कि n/2 है ये जी, और यहाँ पर 2a है, तो हम लोग इसको क्या लिख लेंगे, a प्लस a लिखेंगे, a प्लस a अब प्लस n-1 और यहाँ पर d। और आप लोगों को पता है an का फॉर्मूला ये वाला होता है, a प्लस n-1 d होता है, पता है ना। तो उसके जगह पे हम लोग an लिख देंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका बन के हो जाता है रेडी। और यहाँ पे कभी कभी an के जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पे हम लोग l लिख सकते हैं, लास्ट पद, ठीक है। तो ये आपका 7 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन है, AP 2, 6, 10, 14 का सारबंतर क्या होगा। सारबंतर वाला जो आंसर क्वेश्चन आ रहा है ना, उसका आंसर तो आप लोग फटाफट से दीजिएगा। चलिए 8 नंबर के आंसर आप लोग फटाफट से बताइए कमेंट बॉक्स में। 8 नंबर के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट से बता दीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है, 1, -1, -3, -5 का सारबंतर क्या होगा। फिर सारबंतर पूछ रहा है, चलिए इसका हम बता देते हैं, आप लोग 8 नंबर के आंसर दीजिएगा। अब दूसरा पद माइनस पहला पद करेंगे, तो दूसरा पद क्या है, -1 है, पहला पद 1 है, तो उसमें माइनस करेंगे तो -2 हमारा सारबंतर बन के रेडी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब देखते हैं फटाफट से 8 नंबर के आंसर कौन सबसे पहले बताते हैं, ठीक है। और जो आंसर सबसे पहले बताएंगे उनका आंसर को पिन आउट कर दिया जाएगा। पिन आउट मतलब उनका आंसर एनी टाइम ऊपर दिखेगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो फटाफट से जाइए आप लोग आंसर कीजिए, और आंसर सही भी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, 3, 3, 3, 3, 3 का सारबंतर क्या होगा। एक AP है जिसमें कैसे संख्या वो देख लीजिए, 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, बार बार 3 लिखा हुआ है, ठीक है। इसका सारबंतर पूछा जा रहा है, तो दूसरा पद माइनस प्रथम पद करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, 0 आएगा, तो 0 सारबंतर होगा। और सारबंतर जो होता है आपका 0 भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा आप कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जब ऑब्जेक्टिव देखिए तो सब्जेक्टिव भी देखना जरूरी है, क्योंकि आप लोग का परीक्षा जो होता है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2, 7, 12 और 10 पदों तक का योग ज्ञात कीजिए। अब पदों तक का योग ज्ञात करने के लिए बोला गया है, और शायद यही क्वेश्चन आप लोग को इसका ऑब्जेक्टिव में था। जो लोग ऑब्जेक्टिव में देखोगे तो ठीक है, और जो लोग ऑब्जेक्टिव में अगर नहीं सही से समझ पाए हो तो यहाँ से समझ लो भाई, ठीक है। इसको नोट करते चलना, ठीक है। हल क्या है, ए आपको 2 दिया हुआ है, सारबंतर निकालेंगे, दूसरा पद माइनस प्रथम पद करेंगे, 7 - 2 करेंगे, 5 आपका सारबंतर बन के आ जाएगा। एन हमारे पास कितना पद निकालना है, कौन सा पद तक का निकालना है, तो 10वां पद तक का निकालना है, 10वां पद तक को जोड़ना है। जैसे मान लीजिए 2 है, फिर 7 है, फिर क्या है 12 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 + 7 + 12, और कहाँ तक जोड़ते जाएंगे जब तक 10, ये 3 ही पद हुआ ना, तो हम लोग 10 पद तक जोड़ेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला से जोड़ेंगे, ठीक है। तो एसएन हमको नहीं पता है, एसएन हमको पता करना है। एसएन क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n-1 d होता है। ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ही a10 10वां पद तक ज्ञात करना है, तो n की जगह पे हम लोग 10 लिखेंगे, a की जगह पे 2 लिखेंगे, और d की जगह पे क्या रखेंगे 5 रखेंगे, n की जगह पे 10 रखेंगे। अब 2 से 10 को काट दीजिए, कितना बार में 5 बार में, 2 को 2 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 10 में से 1 घटाइए 9 आएगा, यहाँ पर 5 है आपका, ठीक है। और यहाँ पर S10 जो है वो क्या आएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, ये 2 को 2 से गुना कीजिएगा 4 मिलेगा आपको, ठीक है। 10 में से 1 घटाइएगा 9, 9 × 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 4 + 45 कर दीजिए। अब यहाँ पर 9 × 5 = 45 हो जाएगा ना जी, तो 45 को 4 से जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। 49 × 5 कीजिए, कितना मिलेगा आपको 245 आपका आंसर बन के आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन है, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है तथा 16वां पद कितना है 73 है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा वो देख लीजिएगा। पहले क्या बोल रहा है वो देखिएगा, 31वां पद बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, 11वां पद कितना बता रहे हैं 38 है, 16वां पद 73 है, ठीक है। तो 11वां पद कितना है जी 38 है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा ये। अब ये 11 लिखा हुआ है, ये 11 की जगह पर हम लोग a + 10d लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो a + 10d लिखेंगे ये, और यहाँ पर = 38, ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा।
उसी प्रकार A16 के लिए हम लोग A+15D लिखेंगे और बराबर 73, ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर क्या दोनों समीकरण जो 2 है उसमें से एक घटाएंगे। अब घटाने के लिए क्या करना होगा, नीचे वाला का साइन चेंज करना होगा। तो यहाँ पर ये क्या है, ये प्लस में, तो यहाँ पर क्या करें, माइनस लिखेंगे। ये प्लस में तो इसके लिए माइनस साइन चेंज करेंगे, ठीक है। प्लस में जो उसको माइनस कर देंगे। अब एक प्लस में रहेगा, एक माइनस में रहेगा, तो ए कट जाएगा। अब 15D में से 10D को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 5D आ जाएगा। 73 में से 38 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। अब देखिए 5D है ना इधर में, ये 5 जो है D के साथ गुना है, तो 5 को 35 के साथ क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। 5 से जब 35 को काटिए कितना बार में कट जाएगा, 7 बार में कट जाएगा। तो D आपके पास कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो बोलिएगा भैया आपने से बोल रहे बिल्कुल नहीं। अच्छा, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था, A+10D = 38 था। ठीक है, ये आपका समीकरण 1 था। ठीक है, तो डी के जब हम लोग क्या रखेंगे, 7 रखेंगे। 10 को 7 से गुना कीजिए, 70 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो 70 है ना इधर प्लस में, तो इसको बराबर को उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो A बराबर 38 - 70 करेंगे। 70 में से 38 घटाइए कितना आ जाएगा, -32 आ जाएगा। ठीक है, तो A का मान आपको कितना पता चल रहा है, -32 है। डी का मान कितना पता चल रहा है, 7 है। अब हम लोग क्या करेंगे, A31 निकालेंगे। A31 निकालने के लिए कोई सा भी पद निकालने के लिए क्या बोले हैं आपको कि A प्लस और जितना भी पद निकालना है उससे एक कम D लिखिए। ठीक है, तो हमको 31 पद निकालना है, 31वां पद निकालना है, तो हम लोग उसके लिए क्या लिखेंगे, A+30D। ठीक है, 30D। अब A की जगह पे -32 रख दीजिए। 30 तो यहाँ पर है, D की जगह पे 7 रख दीजिए। 7 से 30 को गुना कीजिए, कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। -32, 210 में से -32 कीजिए, कितना आ जाएगा, 178 आ जाएगा। तो A31 आपका पता चल जाएगा, कितना है, 178। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है, AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा वो देख लीजिएगा। यहाँ पर हम हल लिखेंगे। ठीक है, ये हम लोग का प्रथम पद क्या है, 3 है। सार्वंतर ज्ञात करने के लिए दूसरा पद माइनस प्रथम पद करेंगे, तो 8 - 3 कीजिएगा, 5 आ जाएगा। आगे देखिएगा, AN यहाँ पर ही बताया हुआ कि 78 है। इसका कौन सा पद 78 है आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, जो AN है वो 78 है, अब हमको N पता करना है। ठीक है, इसके लिए हम लोग वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, AN = A + N - 1D। ठीक है, तो अब AN कितना दिया हुआ है, 78 दिया हुआ है। A की जगह पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। सार्वंतर क्या है, 5 है। ठीक है, N हमको नहीं पता है, तो N - 1 ऐसे ही रहने देंगे। अब ये जो 3 है इधर में प्लस है, बराबर की इधर लेकर आइए, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 78 में से 3 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। N - 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 रहेगा। अब देखिए यहाँ पर 5 जो N - 1 के साथ क्या है, गुना में है, तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 75 से 5 को भाग कीजिए, कितना बार में काट देगा, 15 बार में काट देगा। तो N - 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 15 रहेगा। 15 बराबर N - 1। अब यहाँ पर क्या करना है हम लोग को, ये जो -1 है, -1 को इधर लेकर आएंगे तो +1 में बदल जाएगा। तो 15 + 1 कीजिए, क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 बराबर N, यानी N का मान आपका कितना आ जाएगा, 16। मतलब 16 नंबर जो पद है ना वही 78 है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को पता चल जा रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला आखिरी क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग 4 ही क्वेश्चन सब्जेक्टिव का लिए हुए। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं किसी AP का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। ये आप लोग को डायरेक्ट बुक से क्वेश्चन उठाया गया और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आप लोग के परीक्षा में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जैसा सेम आप लोग को परीक्षा में आ जाएगा 3 नंबर के लिए। ठीक है, 3 नंबर का भी 5 नंबर ऐसे करके आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ये जो 17वां पद है ना वो 10वें पद से 7 अधिक है। तो जो 17वां पद है हम लोग क्या करेंगे, इसको 10वें पद +7 कर देंगे, क्योंकि वो 7 अधिक है। ठीक है, अब यहाँ पर A17 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, A+16D लिख सकते हैं। और A10 के लिए क्या लिख सकते हैं, A+9D लिख सकते हैं, +7 है। अब देखिए ये जो A है, A को A से काट देंगे। कैसे काट देंगे, क्योंकि A को इधर लेकर आएंगे ना तो माइनस हो जाएगा और एक प्लस में रहेगा, तो प्लस माइनस तो कट जाएगा, या बराबर को इधर काट दीजिए। ठीक है, अब जब काट दीजिए यहाँ पर क्या बचेगा, 16D बचेगा। इधर से इस 9D को पकड़ कर लेकर इधर आ जाएंगे, इधर प्लस में आएगा, इधर आएगा तो इसका जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 16D में से 9D घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 7D आ जाएगा। और यहाँ पर पहले से क्या है आपका 7 है। ठीक है, 7D बराबर 7 हो जाएगा। अब 7 को ऊपर रखिए, D बराबर क्या हो जाएगा, 7 को 7 से काट दीजिए। ये 7 जो है ये D के साथ गुना में उधर लेकर जाइए, भाग कीजिए,
7 को 7 से काट दीजिए, एक बार में कट जाएगा। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग टोटल 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हुए हैं। और इस सारे क्वेश्चन आप लोग कितना अच्छा समझ में आया आप लोग को बताना है। और साथ में आप लोग से जो क्वेश्चन पूछा गया उसके आंसर आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में देना है। और वीडियो कैसा लगे आपको बता देना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पुराने लोग तो लाइक कर दीजिएगा, जो लोग पहले से चैनल पे हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।